नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ईसीएल की तरफ से दोस्तों फिर से नई वैकेंसीज आ गई है आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। इसमें आईटीआई के लिए आर्टिशियन का पोस्ट रहेगा और बीटेक के लिए आपका टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट रहेगा और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर इंजीनियर। इसके अलावा भी दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे पोस्ट की भी रिक्वायरमेंट इसमें आई है। काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका ECIL की तरफ से आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये आपका ECIL पोस्ट हैदराबाद की तरफ से आया है, बट इसका अलग अलग लोकेशन पर भी आपका जॉब रहेगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस जगह पर आपका जो है जॉब लोकेशन रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस है। तो जहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर आपका पोस्टिंग रहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे रिक्वायरमेंट है अलग अलग प्रोजेक्ट के अनुसार से और आपका अलग अलग डिवीजन भी रहेगा। तो काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये इसका एडवर्टाइज नंबर है। ठीक है, एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो 07/2026 और ये आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो वर्क इन सिलेक्शन फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट। तो ये जो वैकेंसीज है वो आपका परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि डायरेक्ट आपका वर्क इंटरव्यू के थ्रू होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का रहेगा और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 ईयर तक जो है एक्सटेंड होगा, डिपेंडिंग ऑन टर्म, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मान के चलिए अभी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इनके रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट रहेगा, तो मैक्सिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल तक रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए पोस्ट के बारे में बात करते हैं, किस पोस्ट में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों आपको ऑफलाइन कैसे फॉर्म भरना है और कैसे इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है, यानी कि PEC की। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो आपका B और BTech होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए और यहाँ पर जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। 18 से लेकर 33 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ये आपका जनरल कैंडिडेट्स की 33 साल है, बाकी इसमें भी एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर आपका जो सैलरी रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर का 40,000, सेकेंड ईयर आपका 45,000, थर्ड ईयर आपका 50,000 और फोर्थ ईयर आपका 55,000 रुपये रहेगा। इसमें भी आपका 8,400 मेडिकल वगैरह मिलेगा और जो है लम सम एंड ऑन टाइम अमाउंट रहेगा 8,400 एवरी 6 मंथ पे। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि TOC के, और इसके लिए भी आपका B और BTech होना चाहिए एटलीस्ट 60% का मार्क्स के साथ। और TOC के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, TOC का जो एज लिमिट है वो आपका 30 साल रखा गया है, बाकी इसमें भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। TOC के लिए फर्स्ट ईयर आपका 25,000 है, सेकेंड ईयर 28,000 और थर्ड और फोर्थ ईयर में आपका 31,000 रुपये रहेगा पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी कि APEC की, और इसमें डिप्लोमा पासवर्ड रखा गया है और इसमें भी एटलीस्ट 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज लिमिट इसमें भी 30 साल रखा गया है। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो सैलरी रहेगा आपका 25,506 रुपये। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों सीनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि SAC का। और सीनियर आर्टिसन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ITI मांगा है और इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा है, ओनली ITI पास होना चाहिए। लेकिन सीनियर आर्टिसन के लिए कम से कम 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीनियर आर्टिसन का जो सैलरी है आपका 23,368 रुपये मिलेगा। ठीक है, और हैशटैग का मतलब यहाँ पर देखिए सेल बी रिवाइज एवरी 6 मंथ इन लाइन विथ CLC सेंट्रल गाइडलाइन। तो ये इसका मतलब है कि 6 मंथ के बाद आपका सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह होगा, मतलब कि रिवाइज होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, अप्रेंटिस इन द रिलेवेंट फील्ड मैक्सिमम वर्क फॉर 1 ईयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। तो ये यहाँ पर अच्छा बात है, अगर आपने ITI की हो, डिप्लोमा किए हैं या BTech किए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अप्रेंटिस है, अगर आपने ITI
डिप्लोमा या बीटेक कहीं से भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट से कम 1 ईयर का अप्रेंटिस किए हैं तो वो भी आपको एज ए एक्सपीरियंस पर कंसिडर किया जाएगा। तो जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और वो 1 साल का अप्रेंटिस किए हैं तो आपको 1 साल का अप्रेंटिस का भी अप्रेंटिस जो एक्सपीरियंस में काउंट हो गया, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो 1 साल अप्रेंटिस है तो भी आप जो है 2 साल के एक्सपीरियंस में लगा सकते हैं। 1 साल का अप्रेंटिस हो गया और 1 साल किसी भी कंपनी में आपने काम किया है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी इसमें टीए डीए मिलेगा, लेकिन टीए और डीए कब मिलेगा, विल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी में, बाकी पेड लीव पीएफ वगैरह तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जोनल वाइज वैकेंसीज है, जैसे यहाँ पर न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन में, ठीक है। अब ये नॉर्थ जोन में जो वैकेंसीज है वो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में 2 वैकेंसीज है और डिवीजन आपका SGSD रहेगा और लोकेशन आपका न्यू दिल्ली रहेगा। क्वालिफिकेशन बीटेक है। डिसिप्लिन के बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE और IT है और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए दोस्तों मैनेजिंग, नेटवर्किंग एंड IT इक्विपमेंट पे, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 में एक वैकेंसीज है SGSD में चंडीगढ़ में, बीटेक इसके लिए भी मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE और IT से। फिर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 3 में एक वैकेंसीज है CSD में और फिरोजपुर में जॉब लोकेशन रहेगा, बीटेक इसके लिए भी मांगा है। इसमें आपका ब्रांचेस होना चाहिए ECE, ETC, EEE, E&I और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 4 में एक वैकेंसी CSD में पठानकोट जॉब लोकेशन रहेगा, बी और बीटेक मांगा है आपका। ब्रांचेस यहाँ पर ECE, ETC, EEE, E&I, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिर आपका TOC के लिए यहाँ पर कैटेगरी 1 में एक वैकेंसीज है SSPD जो कि जॉब लोकेशन इलाहाबाद रहेगा, बी और बीटेक मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ECE, ETC और EEE। फिर आपका असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में एक वैकेंसी है CSD में, रावत भाटा में रहेगा, जॉब लोकेशन आपका रावत भाटा रहेगा राजस्थान और इसके लिए डिप्लोमा मांगा है और ब्रांच इसमें ECE, ETC और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिर आपका सीनियर आर्टिसन कैटेगरी 1 में 5 वैकेंसी है CSD रावत भाटा, जॉब लोकेशन राजस्थान, ठीक है। ITI क्वालिफिकेशन है और ITI का जो ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका मुंबई वेस्ट जोन में, इसमें आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में 2 वैकेंसीज है, डिवीजन आपका कैड रहेगा, लोकेशन मुंबई रहेगा, बीटेक आपका ECE, CSE, IT और CSIT से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PE प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 में एक वैकेंसी है कैड में, जॉब लोकेशन मुंबई और इसके लिए बी और बीटेक होना चाहिए, ECE, इलेक्ट्रिकल, E&I, इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE और ETC, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर और डेटाबेस कैटेगरी 3 में एक वैकेंसी है EMSD, यानी कि हैदराबाद में EMSD, जॉब लोकेशन मुंबई यहाँ पर दिया गया, लेकिन बी और बीटेक होना चाहिए CSE, IT, ECE, EEE और AI से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 4 में एक वैकेंसी है, आपका डिवीजन CSD रहेगा, मुंबई में जॉब लोकेशन रहेगा, बी और बीटेक होना चाहिए CSE, IT, ECE, ETC और इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपका TOC कैटेगरी में एक वैकेंसी है जो कि आपका डिवीजन RID रहेगा, मुंबई में आपका जॉब लोकेशन रहेगा, बी और बीटेक मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE, ETC और EEE एंड E&I से। फिर TOC कैटेगरी 2 में एक वैकेंसी है, RID में जॉब लोकेशन रहेगा, मुंबई में आप डिवीजन आपका RID रहेगा, मुंबई जॉब लोकेशन रहेगा, बी और बीटेक आपका रिलेवेंट ब्रांच से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट TOC कैटेगरी 3 की एक वैकेंसी है, डिवीजन आपका SGSD रहेगा, जॉब लोकेशन मुंबई, बी बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE और IT होना चाहिए। TOC कैटेगरी 4 में एक वैकेंसी है CSD में, काकरापार में आपका जॉब लोकेशन रहेगा और बी और बीटेक आपका इस रिलेवेंट ब्रांच से होना चाहिए। फिर आपका असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है, डिवीजन आपका CSD रहेगा, काकरापार जॉब लोकेशन, डिप्लोमा आपका क्वालिफिकेशन है, ECE, ETC और इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा है। फिर आपका सीनियर आर्टिसन कैटेगरी 1 में एक वैकेंसी है, डिवीजन आपका CSD रहेगा, लोकेशन आपका मुंबई रहेगा, ITI क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी से, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैकेंसीज है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका बेंगलुरु साउथ जोन में, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक वैकेंसी है, डिवीजन आपका SGSD रहेगा, बेंगलुरु जॉब लोकेशन रहेगा, बी बीटेक आपका इस ब्रांच से होना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 में 2 वैकेंसीज है, डिवीजन आपका CSD,
जॉब लोकेशन का आएगा बी और बीटेक आपका इस ब्रांच से होना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, सब ब्रांच के बारे में आप सबके एक एक चीज़ बताऊंगा तो काफ़ी लेंथ हो जाएगा वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीओसी कैटेगरी 1 में एक वैकेंसीज है, डिवीजन आपका एसएसपीडी, जॉब लोकेशन बेंगलुरु, बी बीटेक आपका इस ब्रांच से होना चाहिए। जो फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टीओसी कैटेगरी 1 में एक वैकेंसी है सीएसडी के लिए, जॉब लोकेशन आपका कायगा रहेगा और बी और बीटेक इस ब्रांच से होना चाहिए। यहाँ पर ब्रांच दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में एक वैकेंसी है, डिवीजन आपका सीएसडी रहेगा, कायगा रहेगा, आपका जॉब लोकेशन डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगा है। फिर आपका नेक्स्ट जोन है चेन्नई साउथ जोन। ठीक है, इसमें आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर की एक वैकेंसी है, डिवीजन आपका कैड रहेगा, कुंडनकुलम जॉब लोकेशन रहेगा, बी और बीटेक आपका रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीओसी के लिए एक वैकेंसी है आरआईडी में, चेन्नई जॉब लोकेशन रहेगा, बी और बीटेक क्वालिफिकेशन है ईसी, ईटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स। सीनियर आर्टिसन कैटेगरी 1 में एक वैकेंसी है सीएसडी में, डिवीजन आपका सीएसडी रहेगा, कलपक्का में जॉब लोकेशन रहेगा और क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर इज एक्सटेंडेबल अप टू 2 years इंक्लूडिंग द इनिशियल 1 year। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट के अनुसार से दिया गया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, जो भी परसेंटेज वगैरह है यहाँ पर दिया गया है उस परसेंटेज में आपका होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज के बात करें तो यहाँ पर 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए 5 साल, PWD जिसका मैक्सिमम जो है 40% डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर वगैरह के हैं डोमिसाइल तो उसमें भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज जो है इंटरव्यू के लिए आपको अटेंड कैसे होना है, तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और इनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम चैनल हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ही हम मेरा जो है वहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पर दे देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो सारा सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और जेरॉक्स लेके आपको जाना है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है वॉक इंटरव्यू जाना है, जो कि अलग अलग जोन के अनुसार से अलग अलग डेट भी शायद दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जोनल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई वेस्ट जोन में 9 अप्रैल को वॉक इंटरव्यू होगा। ठीक है, और वॉक इन का वेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस साल की ऑफिशियल जर्नल जो है वहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन, इसका भी इंटरव्यू 9 अप्रैल को होगा और यहाँ पर इसका एड्रेस देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेंगलुरु साउथ जोन, इसका भी इंटरव्यू 9 अप्रैल को होगा और इसका एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जोन है चेन्नई साउथ जोन, ये भी आपका जो इंटरव्यू है आपका 18 अप्रैल को होगा और इसका भी एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन मेथड की बात करें तो क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको 20% ऐसे मिल जाएगा, जिसके लिए आपका बी बीटेक डिप्लोमा ITI जो भी है, जो परसेंटेज दिया गया उस परसेंटेज के अनुसार से 20% आपको मिलेगा नंबर। बाकी दूसरा जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम 30 नंबर आपको एक्सपीरियंस में मिलेगा। 15 मार्क्स तो आपको मिलेगा ऐसे ही जो जिस कैटेगरीज में 3 साल 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा ऐसा मिलेगा। बाकी 5 मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस में, जैसे 3 साल का मान लीजिए प्रोजेक्ट इंजीनियर का एक्सपीरियंस मांगा है तो जिस किसी का 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर 3 साल का मिल गया, बाकी 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिलेगा 1 साल एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, तो कितना होगा 20 नंबर हो गया आपका। ठीक है, तो जितना आपके एक्सपीरियंस रहेगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम 30 मार्क्स तक आपको जो है मिल सकता है अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो 50% है वो आपका जो है इंटरव्यू पे रहेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 100% होगा और उसी के आधार पर आपका वर्क जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इस इंटरव्यू में जाने के लिए यहाँ पर देखिए आपको टाइमिंग भी जरूरी याद रखना है। 9 से 11:30 बजे तक जो कैंडिडेट जाएंगे केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही कैंडिडेट आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो टाइम नोट कर लीजिएगा, 9 से 11:30 बजे के बीच ही आपको एंट्री कर लेना है। बाकी सारा और प्रोसेस दिया है, मैं सारा बता दिया हूँ। अब देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको बता दे रहा हूँ।
तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने से पहले दोस्तों जैसे ये जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जो है मोबाइल से भर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर, तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइज नंबर में 07/2026 जो एडवर्टाइज में दिया गया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एडवर्टाइज नंबर क्या है, वो एडवर्टाइज नंबर लिखना है। फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पर लिखना है। जैसे आप TOC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है TOC लिख सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर इजी वे में आपका जो है टाइपिंग हो जाएगा। किस कैटेगरी, देखिए सब पोस्ट का अलग अलग कैटेगरीज वाइज है, तो कैटेगरी भी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दिया गया है। फिर आपको अपना नाम सब आपका मोबाइल से ही टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग करने के बाद दोस्तों आपको प्रिंट आउट करा लेना है, ठीक है। पेन से भी भर सकते हैं, बट यहाँ पर टाइपिंग का ऑप्शन दिया है तो इजीली आप भर सकते हैं। कोई भी PDF फॉर्मेट में आप टाइपिंग कर सकते हैं और इजीली टाइपिंग हो जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रिंट आउट करके दिए गए एड्रेस पे जाके आपको इंटरव्यू दे देना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।